जय श्री कृष्ण। मैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सैन्योर उभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेतान् निरीक्षणम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैमया सायुध्यवयम् अस्मिन् रणसमुद्र में। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। जब तक मैं इन युद्ध करने वालों को देख नहीं लेता तब तक रथ वहीं रखिए। मैं यह देखना चाहता हूं कि मुझे इस युद्ध में किन किन लोगों से युद्ध करना। अर्जुन की जो जिज्ञासा थी, अपने जो भीतर का अंतर्द्वंद था, वह सामने आ जाता। अब इस श्लोक में कहा गया है कि अच्युत, क्यों विशेष है यह संबोधन। यह संबोधन जो कहा अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारा। अच्युत का जो मतलब है, जो कभी अपनी स्थिति से नहीं गिरता। क्या मतलब? जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरता। यह दर्शाता है कि अर्जुन कृष्ण को एक मित्र या सारथी नहीं, बल्कि एक दिव्य, स्थिर और विश्वसनीय शक्ति के रूप में देखते हैं। जब वह भ्रमित हो जाते हैं तो इसी अच्युत भगवान कृष्ण के द्वारा ही उनको आगे का रास्ता दिखाया जाता है। दूसरी बात, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोकना। इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो क्या है? जो अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व है, वह धर्म और अधर्म के बीच, कर्तव्य और ममता के बीच, न्याय और संबंधों के बीच खड़ा है। बल्कि वह अपने मन में युद्ध क्षेत्र में भी प्रवेश, अपने मन के युद्ध क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहता है। वह अपने अंतर्तन मन में सोच रहा है कि मैं किन लोगों से युद्ध कर रहा हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं। तीसरी बात है, धर्म के पक्ष में खड़े होने के लिए अपने अंतर्द्वंद को पहचानने की प्रक्रिया है। अपने अंतर्द्वंद को पहचानना चाहता है। यहीं से उसके विवेक का आरंभ होता है, उसकी जिज्ञासा का आरंभ होता है। इसी उच्चाटन से भगवत गीता की दिव्य शिक्षा का जन्म होता है। इसी उच्चाटन से भगवत गीता की दिव्य शिक्षा का जन्म होता है। यानी कि इसका जो निष्कर्ष है
गीता के प्रारंभिक क्षण में अर्जुन एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक जिज्ञासु मानव के रूप में सामने आते। इन श्लोकों में छिपा हुआ संकेत यह है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर है। सबसे बड़ा युद्ध कहाँ है? बाहर नहीं भीतर होता है। श्री कृष्ण के रथ बीच में रोकना का आग्रह वास्तव में आत्मा और अहंकार के बीच खड़े होने की मांग है, जहाँ से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। जहाँ से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। अर्जुन यह समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं युद्ध बीच में देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। अब इसका रास्ता तो उनको अच्युत ही दिखाएंगे ना। भगवान कृष्ण आगे का रास्ता दिखाते हैं। यही निष्कर्ष इससे निकलता है मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ आपको जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।